नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीरम अगले महीने से बच्चों के लिए शुरू होगी कोवैक्स का ट्रायल, सितंबर तक लॉन्चिंग की उम्मीद। तारानगर में सीएचसी में अस्तिंदा के आह्वान पर डॉक्टरों ने किया कार्य का बहिष्कार। मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट, 10 जनों को आई चोट। और अब खबरें विस्तार से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अगले महीने यानी जुलाई से बच्चों पर नोवावैक्स की वैक्सीन कोवैक्स का ट्रायल शुरू हो सकता है। इस बात की जानकारी एक रिपोर्ट में मिली है। नोवावैक्स ने बीते साल सितंबर में सीरम के साथ उत्पादन समझौते की घोषणा की थी। सीरम ने उम्मीद जताई है कि कोवावैक्स देश में सितंबर तक लॉन्च हो सकती है। नोवावैक्स ने जानकारी दी कि हाल ही में ही किए गए ट्रायल्स में वैक्सीन ने बेहतर परिणाम दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सीरम जुलाई में नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन NVX को 2373 के ट्रायल की शुरुआत कर सकती है। इस हफ्ते नोवावैक्स ने घोषणा की थी कि वैक्सीन ने प्रिवेंट 19 फेज 3 ट्रायल में शानदार परिणाम दिए हैं। ये ट्रायल्स अमेरिका और मैक्सिको की 119 साइट्स पर हुए थे। ट्रायल्स के बाद मिले डेटा के मुताबिक वैक्सीन की कुल प्रभावकारिता दर 90.4% रही। वहीं नोवावैक्स की तरफ से ट्रायल डेटा की घोषणा किए जाने के बाद भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख ने भी जल्द ट्रायल्स की बात कही थी। खबर राजस्थान के चूरू के तारानगर से, जहां सीएचसी में कार्यरत डॉक्टरों ने अरिस्ता के प्रदेशव्यापी आह्वान पर चिकित्सकों के प्रति बढ़ती हिंसा व रामदेव के चिकित्सकों और चिकित्सा व्यवस्था के विरुद्ध लगातार अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ विरोध जताया है। डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी कार्य का बहिष्कार करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टरों ने देशव्यापियों को बचाने के लिए अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद भी कुछ लोग निजी लाभ के लिए डॉक्टरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं मरीजों के तीमारदारों द्वारा लगातार डॉक्टरों पर हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही है, जिससे डॉक्टरों में भय व्याप्त है और अधिकतर डॉक्टर मरीजों की चिकित्सा करने में भी घबरा रही हैं, जिसको लेकर अरिस्दा के बैनर तले सभी डॉक्टर गांधीवादी ढंग से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज दिनांक 18 जून को संपूर्ण भारत के अंदर चिकित्सकों के ऊपर आए दिन होने वाली हिंसा के विरोध में व चिकित्सा मेडिकल चिकित्सा जो अपनी एलोपैथी है इसके खिलाफ आए दिन जैसे कुछ लाला रामदेव टाइप के लोग हैं और कुछ लोग हैं इस एलोपैथी के खिलाफ में उलूल जुलूल झोला छाप डॉक्टर है वो उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं, जिससे इसके प्रति लोगों का विश्वास है उसमें परेशानी आती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चिकित्सा ग्रुप ने, जिसमें अरिस्ता, IMA और रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उन सब ने मेडिकल कॉलेज चिकित्सक एसोसिएशन जो संघ है उन सब ने आज सुबह 2 घंटे का काली पट्टी बांध करके कार्य बहिष्कार किया है और पूरे दिन है वो काली पट्टी के साथ कार्य करेंगे। इस दौरान किसी भी इमरजेंसी को प्राथमिकता से देखेंगे और बस मुख्य मकसद ये है कि हमारा ये पब्लिक में मैसेज है कि डॉक्टर आप लोगों की रक्षा के लिए है, कृपया आप हम लोगों से टकराएं नहीं, आप हम लोगों के साथ में सद्भावना रखें, आप हमारी मदद करें, जिससे हम मानवता की रक्षा करने में सक्षम रहें। धन्यवाद। खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां कस्बे की तुलसी सेवा संस्थान हॉस्पिटल के योग चिकित्सक व ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाप्रज्ञा ध्यान सभागार योग भवन में चल रही नियमित योग कक्षा, जिसमें शुक्रवार सुबह आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग दिवस प्रोटोकॉल तैयारी करते हुए योगाभ्यास के दौरान धीरदेसर प्रोहितान निवासी बाल योगी योगानंद कालवा, जो कि महज अभी 5 वर्ष के हैं, जिन्होंने प्रोटोकॉल में शामिल प्राणायाम, सूक्ष्म अभ्यास, गिरवा, स्कंद आदि और घुटना संचालन व ताड़ासन और वृक्षासन, पाद हस्तासन और धर्म चक्रासन और योगासनों का अभ्यास योग प्रदर्शन करके करवाया।
योगानंद कालवा, जो कि महज कम उम्र से ही योग आसनों का अभ्यास कर रहा है, बड़े होकर योग चिकित्सकों के रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेशवासियों के लिए सेवाएं देना चाहता है। योग की बढ़ती लोकप्रियता का अनूठा उदाहरण कहते ही प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती और ना ही उम्र की बंदी से सीखने की ललक हो, तो मात्र प्रेरणा ही उसका गुरु बनकर सब कुछ सिखा सकती है। खबर श्री गंगानगर के रावला मंडी से, जहां रावला क्षेत्र के 2 एसडीएम में 12 जून को रात्रि मामूली बात को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने के दर्ज मुकदमे में अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस थाने में मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ज्ञात रहे कि 12 जून को रात्रि 2 एसडीएम निवासी जगरूप सिंह पुत्र जसवंत सिंह, जाति निवासी मजबी सिख, उम्र 60 वर्ष ने पर्चा बयान में मुकदमा दर्ज करवाया कि 12 जून को लगभग 12 बजे प्रार्थनी ने भाई का लड़का सोम सिंह पुत्र कोहर सिंह के साथ भाई राम सिंह का लड़का बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू की पेड़ की टूटी हुई सूखी लकड़ी व रास्ता ढाणी के पास की बात को लेकर बोलचाल व कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर रात्रि 12 बजे लगभग 12 जून को लगभग 10:30 बजे बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू, जगविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और पुत्रगण राम सिंह और जसकरण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व बिट्टू के साले व उनके बबलू जानता है कि वह बिट्टू के मामा का लड़का व 2-3 अन्य आदमी हाथों में लाठियां लेकर पूरी तैयारी के साथ सोम सिंह पुत्र केहर सिंह की ढाणी में घुसकर सोते हुए सोम सिंह व भाई केवल सिंह, पुत्री कमलप्रीत व माता पम्मी के साथ मारपीट की और मौके पर शोर सुनकर प्रार्थी व प्रार्थी का लड़का काला सिंह छुड़ाने गए तो आरोपियों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी की चोट आई और पुलिस ने मुकदमा संख्या 452, 323, 147, 148 और 149 में दर्ज कर जांच रावला थाना के द्वितीय थानाधिकारी ओम प्रकाश सिहाग को सौंप दी। सुते पिया सानू आके ढा लिया उन्होंने मेरे बंद, मैं पहला उन्होंने कहा भी मेरे बंदे का कोई कसूर नहीं, ना मारो। उन्होंने आके डांगा मूंगा इनू बहुत कुटिया मेरे बंदे नू। मैं उन्होंने छुड़ाउण लगी, उन्होंने मेरे भी डांग मारी। मेरा छोटा जा बच्चा सुता पिया सी वो गुजरतन वाली बच गया। मेरे एक बच्चा, 3 लड़कियां, मेरे लड़की का वे की हाल करके गए है। हुण मैं की करा, जे सानू इन्हां नू मार जांदे असीं किहदे लगदे। मैं सारी उम्र दी रोग ली है, मैं आपदा ऑपरेशन कराउण नूं फिरदी सी, वो 2 पैसे सी जोड़े सी जी, वो साडे ऐस करन लग गए। हुण दस असीं बच्चे किवें पालांगे? जे साडे बच्चों नूं मार जांदे इन्हां नूं असीं की करदे? मेरे दिओर दा बुरा हाल कर गए, मैथों सहन नहीं होई। मैं एक नूं लैके निकल गई, मेरे दिओर दे डांगा मींह वांगू वरातियां। असीं बहुत रौला पाया, साडी एक नहीं मन्नी उन्हां ने। किन्ने बंदे सीगे? 10-12 बंदे सी बई। कोई पछाण आई उन्हां दी? नहीं पछाण आई, मेरे दिओर दी आई उस दी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। श्रीमान जी 12 तरीक रात ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, 10-12 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੀ। ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਰਾਤ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, 7 ਵਜੇ से उन्होंने दवाई दवाना, उस तो बाद आई है जी। खबर जालौर से, जहां सांचौर के सागर कोविड केंद्र बंद कराने में शुरू की गई राजनीति, वहीं एमपी पटेल के सामने एसडीएम से लोग भी भिड़े। मरीजों का कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार सागर कोविड सेंटर को बंद करवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। सांचौर के बंसाली हॉस्पिटल की बात
इसमें निःशुल्क इलाज चल रहा है। वहीं कोविड के अंदर एसडीएम भूपेंद्र यादव ने किसी मरीज को धमकाया व केंद्र को जबरन बंद करवाने का आरोप लगाया। वहीं सांसद देवजी पटेल ने कलेक्टर से बात की और गर्म नोकझोंक में एमपी गुस्साए। वहीं कई कोविड मरीजों की मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कई और सांचौर प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। खबर जालौर के भीनमाल से, जहां सीजन की पहली बारिश ने पोल खोल दी प्रशासन की। वहीं भीनमाल के जसवंतपुरा जाने वाली मुख्य सड़क पहले ही बारिश में तालाब बन गई है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला पर्यटन स्थल माउंट आबू को जाने वाली मुख्य सड़क पर रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में ये मुख्य सड़क बारिश में तालाब बन जाती है, जिससे हर पल दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। सड़क पर बारिश का पानी भर जाने से रोड टूटी है और सड़कों पर पड़े गड्ढे पानी से दिखाई नहीं देते। वहीं बाइक चालक कई बार गिर भी गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। बार बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद नगरपालिका ने लीपापोती के नाम पर तकरीबन 150 फीट तक सीसी रोड बनाकर छोड़ दी। बारिश के समय राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता है। खबर भीलवाड़ा से, जहां काचोला के नायब तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी में स्वयं बचें और परिवार को बचाएं और देश और प्रदेश को बचाएं, इसके लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। परिवार का कोई भी सदस्य वैक्सीन से वंचित न रह जाए, यह लक्ष्य लेकर प्रत्येक व्यक्ति प्रशासन का सहयोग करे। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम का सम्मान कर कोविड वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। बिना मास्क के बाहर गांव बाजार कहीं नहीं निकलें, यह सावधानी जरूरी है। इतनी सावधानी अगर रख ली तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार व क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय मालगढ़ के निर्देशानुसार कल सीएससी काचोड़ा पर 300 व्यक्तियों के टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्य 18 से 44 आयु वर्ग के। अतः आज शाम को 7 बजे से साइट खुलेगी, जिसे स्लॉट पे बुक करा ले। फिर भी वंचित रह जावे तो कल अपना आधार कार्ड साथ में लावें। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ये मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधारें। खबर टोंक जिले से, जहां उनियारा क्षेत्र में एक हाथी भाटा के कुंड में एक अर्ध विक्षिप्त विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राधा कृष्ण जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए उनियारा लेकर आए। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार खातोला निवासी कौशल्या देवी पुत्री गेंदी लाल मोची की शादी करीब 20 साल पहले सीतारामपुरा दूनी निवासी पूर्णमल मोची के साथ हुई थी, मगर कुछ समय बाद कौशल्या देवी अर्ध विक्षिप्त हो गई और वह इच्छा होती थी बिना बताए घर से पैदल निकल जाती थी। 2 दिन पहले भी कौशल्या देवी अपने ससुराल सीतारामपुरा से पैदल चलकर अपने पीहर खातोला आ गई थी। पीहर में आने के बाद बुधवार को शाम को पैदल घर से रवाना होकर पर्यटन स्थल हाथी भाटा आ गई और वहां पर बने कुंड में पानी पीने के चक्कर में पैर फिसल गया व कुंड में डूब गई। रात भर कुंड में डूबे रहने के कारण शव सुबह ऊपर तैरता हुआ मिला तो वहां पर स्थित मंदिर का पुजारी नहाने के लिए गया तो शव को तैरते देखकर लोगों को सूचित किया। वहीं पुलिस को भी सूचना दी। उनियारा पुलिस थाने में सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राधा किशन मीणा, एएसआई महावीर शर्मा मेजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वह कुंड में रखे थैले को देखने के बाद अर्धविक्षिप्त के द्वारा किए जाने वाले सामान मिले। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर हाईवे की एम्बुलेंस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए उनियारा अस्पताल में पहुंचाया। खेड़ा में आज एक शव मिला है, इसका क्या रीजन रहा, कैसे मिला, कहाँ से लाए? आज प्रातः समय करीब 8:30 बजे मुझे जरी टेलीफोन इतला मिली कि हाथी बाटा के अंदर जो कुंड है उसके अंदर पानी के अंदर एक महिला है, उसकी लाश तैर रही है, मृतावस्था में होना बताया। मैं तत्काल उक्त इतला पर मैं जाप्ते के थाने से रवाना होकर के हाथी बाटा पूछा। हाथी बाटा पहुँचने के बाद पता लगा कि कुंड है और उसके अंदर एक महिला है जो उल्टी अवस्था में पड़ी हुई है, उसका बॉडी डेथ हो चुकी है। उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने पर उसको देखा गया तो वो महिला जो उसके पहनावे के आधार पर जो हाथों कानों में पहनी हुई थी और उसको पास में ही उसका एक बैग पड़ा था, उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी थी जो
और विक्षिप्त लोग होते हैं, उसकी वजह से थी। आसपास पूछने पर लोगों ने बताया कि ये तो कल गांव में घूम रही थी और पागल यानी विक्षिप्त नुमा थी। उस पर हमने बाहर निकाला, देखा तो बिल्कुल वो सही इसी टाइप की थी। हम वहाँ से रिपोर्ट लेकर के उसकी पंचनामा तैयार किया। घटना को देखने से पता लगा कि ये कहीं घूमती हुई महिला वहाँ पहुँची है और पानी पीने के लिए उस कुंड में कहीं उतरी, जो अनबैलेंस होकर के उसमें गिरी है। ये एक्सीडेंटल मामला है और बॉडी को हम लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। और यहाँ पे अब जानकारी में हमने इसे ट्रेस की है तो पता लगा कि इस महिला है, उसका नाम कौशल्या देवी है, जाति से मोची है, रहने वाली ये खातुला है, अलीगढ़ थाना वो नगरपुर थाना क्षेत्र है, वहाँ की इसका पियर है, ससुराल इसके दूरी थाना क्षेत्र में है। और ये इसी प्रकार से दिमाग से विकसित होने से ये घूमती फिरती रहती है। मामला अकस्मात दुर्घटना का है। पिडावा नगर जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के पास बसा हुआ है, जिसके समीप के राज्य मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण अच्छी क्वालिटी के साथ होता है, वहीं राजस्थान राज्य में सड़कों की हालात बहुत ही खस्ता हाल है, क्योंकि राजस्थान में सड़कों के निर्माण में अधिकारियों की लाल फीताशाही हावी है। अधिकारियों के कमीशन की वजह से रोड की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिडावा से सोयत रोड जो राजस्थान की सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर की सड़क है और 5 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सड़क है, दोनों सड़कें साथ ही बनी, जिसमें मध्य प्रदेश की हालात बहुत अच्छी है और राजस्थान में सड़क की हालात यह है कि सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई। आए दिन लोग दुर्घटना होती रहती है, लोगों का सड़क पर चलना खतरा मोल लेने जैसा है। राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में नया रोड बने तो सड़क की क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिट्टी से गड्ढे भरवाकर लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। बारिश में ये गड्ढे लोगों के दुर्घटना का कारण भी साबित होंगे। तो वहीं झालावाड़ के धरोनिया सहित आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों में जलदाय विभाग द्वारा सुचारू रूप से जल सप्लाई नहीं दी जा रही। इस वजह से क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। गौरतलब है कि इस वक्त गर्मियों का मौसम है और पारंपरिक जल स्रोत कुओं व तालाबों में भी पानी नहीं है। ऐसे में जलदाय विभाग के द्वारा दी जाने वाली जल आपूर्ति एकमात्र पेयजल का स्रोत है। कई महीने से बीच बीच में कभी 2 दिन तो कभी 1 दिन जल आपूर्ति बाधित रहती है। अशोक शर्मा वार्ड पंच प्रतिनिधि, लक्ष्मीबाई शर्मा वार्ड पंच, महेश प्यारा और नरेंद्र संगोई आदि ने बताया कि गत 1 सप्ताह में 2 बार ऐसा हो गया। 1 दिन पूर्व 2 दिनों तक पंप खराब होने से सप्लाई नहीं हुई। जैसे कल जल आपूर्ति हुई तो आज फिर से जल पूर्ति नहीं हो पाई, जिस वजह से पेयजल का संकट जनता और पशुओं दोनों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। धरोनिया सहित आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों में जलदाय विभाग के द्वारा जल सप्लाई की जाती है, लेकिन विगत 1 सप्ताह से बीच बीच में जल सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। 1 दिन पूर्व भी 2 दिनों तक जल सप्लाई नहीं हुई थी। इस वजह से क्षेत्र की जनता परेशान हुई और आज भी जल आपूर्ति नहीं होने की वजह से क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता से फ़ोन पर बात करने पर बताया गया कि पूर्व में पंप हाउस में खराबी आ जाने की वजह से 2 दिन तक जलापूर्ति बाधित थी एवं कल विद्युत विभाग के द्वारा शटडाउन लेने की वजह से जलदाय विभाग सप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन इस तरह की परेशानियां अक्सर होती है। हर बार विभाग के कर्मचारी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लोगों को समझा देते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। पंप हाउस में लगी मोटरें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अक्सर वहां पर खराबी आ जाती है। इस वजह से क्षेत्र की जनता को काफ़ी परेशानी होती है। क्षेत्रवासियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द इस समस्या का समाधान करे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।